वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लास। प्यारी बच्चियों, आज हम आपको मज़मून उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी के बारे में हुरूफ़ तहज्जी हम आपको सिखाएंगे। यही हुरूफ़ तहज्जी हैं जिससे पूरा उर्दू पढ़ा भी जाता है और लिखा भी जाता है। जब हमको अलिफ से लेके ये तक ये तमाम हुरूफ अच्छी तरह से याद हो जाएगा तो हमको उर्दू नहीं तो लिखने में तकलीफ होगी, नहीं तो पढ़ने में तकलीफ होगी। तो आइए हम आपको सबसे पहले ये बताएं कि इसे हमने हाशिया का नाम क्यों दिया है। ये हाशिया, जब भी हम उर्दू दाहिनी तरफ से राइट हैंड से लिखना शुरू करेंगे तो ये इतनी जगह हमेशा उर्दू लिखने वाले छोड़ देते हैं और इसको उर्दू में इसका नाम हाशिया है। अब हमें यहाँ कुछ नहीं लिखना है, जो कुछ भी लिखना है इस लाइन के आगे लिखना है। दर्जा यानी क्लास छठी, 6 को उर्दू में छठी भी कहते हैं। तो दर्जा छठी हो गया। मज़मून आपका उर्दू, मज़मून उर्दू। मज़मून लिखने के लिए हमने मीम हुरूफ़ तहज्जी से लिया, द्वार हमने हुरूफ़ तहज्जी से लिया, फिर मीम लिया, फिर वाव, फिर नून। अब उर्दू में अलिफ, रे, दाल, वाव, हमने इसी हुरूफ़ तहज्जी से अलिफ, रे, दाल, वाव को एक जगह करके लिखा तो अब इसे पढ़ा जाएगा उर्दू। अच्छा, हुरूफ़ तहज्जी की सही गिनती, सही तादाद 36 यानी 36 है। 36 यानी 36 है। तो अब हम हुरूफ़ तहज्जी तरतीबवार का मतलब है कि अलिफ के बाद हमको बे लिखना है, बे के बाद पे लिखना है, पे के बाद ते लिखना है, ते के बाद ते, फिर से, ये तरतीब चलेगा। तो हम इसको तरतीब से पढ़ने की मशक करते हैं। आपको मेरे पीछे पीछे सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पहले इसे पढ़ना है, फिर उसके बाद लिखना है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, शे, हे, खे, दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे। इस जे को और इस जे की तरफ आप पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो है। ये जे, इसको बहुत सारे लोग से पढ़ते हैं जो कि गलत है। ये जे है और ये भी जे है। एक नुक्ता इसके ऊपर है और 3 नुक्ते इसके ऊपर है। ये भी जे है और ये भी, इसका भी नाम जे है। इसका इस्तेमाल ये बहुत कम बार उर्दू में लिखा और बोला जाता है। जैसे आपके घर में अगर घर के किसी कोने में मकड़ी का जाला हो तो आप उस जाला लिखने के लिए इस वाले जे का इस्तेमाल करेंगे। आप सबके घर में टीवी है, टीवी को टेलीविज़न भी कहते हैं, तो विज़न लिखने के लिए इस वाले जे का इस्तेमाल होता है। ये दोनों जे है, जे, जे। अब आगे बढ़िए। सीन, शीन। अब किसी का नाम इस वाले सीन से है, जैसे कि साजिद, साजिद, तो इस वाले सीन से लिखेंगे। और अगर किसी का नाम है शाहिद तो इस वाले शीन से लिखेंगे शाहिद, स्वाद। अगर आपको लिखना है साफ सुथरा, साफ लिखना है तो ये स्वाद से लिखेंगे, नहीं तो इस सीन से लिखेंगे, नहीं इस शीन से लिखेंगे, बल्कि आपको स्वाद से लिखना पड़ेगा, साफ।
ऑफ, काफ, गाफ। काफ और गाफ में क्या फर्क है? काफ के एक डंडी है और गाफ के डबल है। अगर आपको कुरान लिखना है, कुरान बोलना है, तो इस वाले काफ से बोलेंगे। अगर आपको कलम बोलना है तो इस वाले काफ से बोलेंगे। अगर आपको किताब बोलना है तो इस वाले काफ से बोलेंगे। अगर आपको गिलास बोलना है, गिलास लिखना है, तो इस वाले काफ से लिखेंगे। आगे बढ़िए। लाम, मीम, नून, वाव, हे। अब ये गोल हे है, इसको दो चश्मी हे बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसके पेट में एक डंडी आपको ऐसे बनानी है तो ये दो चश्मी हे बन जाएगा। अगर आप ये डंडी हटा देते हैं तो इसका नाम है हे। ये बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि ये छोटी ये है, ये बड़ी ये है, जो गलत है। इन दोनों की उम्र बराबर है, नहीं तो ये छोटी है, नहीं ये बड़ी है। हाँ, इसका नाम आगे हम आपको बताएंगे कि इसका नाम याए मारूफ है, याए मारूफ, और इसका नाम है याए मजहूल। ये याए मारूफ कब होता है हम आगे आपको समझाएंगे, और ये याए मजहूल कब बन जाता है, इसकी आवाज़, इन दोनों की आवाज़ में क्या फर्क पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ये याए मारूफ पढ़ा जाएगा, ये याए मजहूल पढ़ा जाएगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। हम फिर से एक बार हमने पढ़ लिया, हम दोबारा इसे फिर से पढ़ेंगे। अलिफ, बे, पे, ते, टे, थे, जीम, चे, हे, खे, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तौय, ज़ौय, आइन, गौइन, फे, ऑफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ये। अब आप इसको लिख लें, अच्छी तरह से इसे लिख लें, अलिफ से या ये तक। इसको लिखने के बाद, इसको लिख लेने के बाद हम इसके अंदर से, या अब हम इसका दो पार्ट करेंगे। अब हम इसके अंदर से ध्यान लगाकर उन हुरूफ को अलग लिखेंगे जिसके नुक्ते नहीं लग रहे, और उन हुरूफ को हम अलग लिखेंगे जिनके ऊपर नीचे नुक्ते लगे हैं। समझिए, इन्हीं में से हम उन हुरूफ को अलग लिखेंगे जिसके नुक्ता नहीं लगा है, नहीं लगता है, और उन हुरूफ को हम अलग लिखेंगे जिसके या तो ऊपर नुक्ता लगता है या नीचे नुक्ते लगते हैं। हम अब उसको अलग करेंगे। तो आपको ये पूरा अलिफ से लेके ये तक ये पहले लिखना है, फिर इसके बाद अब हम आपको इसी में से नुक्ते वाले हुरूफ को अलग और बगैर नुक्ते वाले हुरूफ को अलग करके लिखाएंगे। तो पहले आपको ये लिखने के बाद अच्छी तरह से इसे याद करना है। अच्छी तरह से याद करने के बाद अब आपको यहाँ नुक्ते वाले हुरूफ, ये नुक्ते वाले और
हरूफ बगैर नुक्ते वाले। तो पहले हम नुक्ते वाले हरूफ से शुरू करते हैं। अलिफ, इसके नुक्ता नहीं है। हे, इसके नुक्ता नहीं है। दाल, इसके नुक्ता नहीं है। दाल, इसके भी नुक्ता नहीं है। रे, इसके नुक्ता नहीं है। रे, इसके भी नुक्ता नहीं है। सीन, इसके भी नुक्ता नहीं है। सॉद, इसके भी नुक्ता नहीं है। कॉइन, नुक्ता नहीं है। आइन, नुक्ता है नहीं है। काफ, नुक्ता नहीं है। गाफ, नुक्ता नहीं है। लाम, नहीं है। मीम, नहीं है। वाव, नहीं है। हे, नहीं है। दो चश्मी है, नहीं है। हमजा, हमजा नहीं है। तो ये हुरूफ तहजी के अल्फाबेट में ये नुक्ते वाले यहाँ बगैर नुक्ते वाले, ये बगैर नुक्ते वाले हुरूफ हैं। बगैर नुक्ते वाले, बगैर नुक्ते वाले, बगैर नुक्ते वाले हुरूफ, इन सब के नुक्ता नहीं होता है। हमेशा इन सब हुरूफ के नुक्ता नहीं होता। अब हम नुक्ते वाले हुरूफ को इधर लिखेंगे। नुक्ते वाले हुरूफ, नुक्ते नुक्ते वाले हुरूफ, नुक्ते वाले हुरूफ। तो बे, पे, से, ते, से, जीम, चे, चे, खे, जाल, जे, जे, शीन, ज़ाद, ज़ाइन, गाइन, फे, काफ, नून, ये नुक्ते वाले हुरूफ हैं। फिर से नाम पढ़ते हैं। बे, पे, ते, से, जीम, चे, खे, जाल, जे, शीन, ज़ाद, ज़ाइन, गाइन, फे, काफ, नून, ये। और इधर पहले हमने बगैर नुक्ते वाले हुरूफ लिखे हैं। अलिफ, हे, दाल, दाल, रे, रे, सीन, सॉद, कॉइन, आइन, काफ, गाफ, लाम, मीम, वाव, हे, दो चश्मी है, हमजा। ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें और अच्छी तरह से अपने दिमाग में ज़हन नशीन कर लें, ताकि आपको उर्दू लिखने और पढ़ने में परेशानी न हो। अल्लाह हाफ़िज़।